गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू कासा होम ट्यूटोरियल। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो लास्ट क्वेश्चन जो हमारा रह गया था, क्वेश्चन नंबर 13। हम सबसे पहले उसको डिस्कस करेंगे और जो हमारी जो लास्ट क्लास में जितने भी क्वेश्चन हुए थे उन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, उन्हीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आज हम कंटिन्यू करेंगे, है ना। जो कि हमने क्लास नंबर 5 में हमने करे थे, कम से कम 16 to 17 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे। उसमें से 30 नंबर क्वेश्चन हमने स्किप कर दिया था। सबसे पहले हम वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आफ्टर दैट वी विल प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20, 21। ठीक है। फिर इसके भी 4 से 5 टाइप हैं, मतलब ये जो हम कर रहे हैं 4-5 क्वेश्चन और बचे हैं। इसके बाद ये वाला टाइप हमारा ख़त्म हो जाएगा क्लास नंबर 5 के दिन से जो हमारा स्टार्ट हुआ था। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एक और टाइप है नया, नेक्स्ट पैटर्न है, न्यू पैटर्न है, उसको डिस्कस करेंगे। उससे रिलेटेड हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उनको भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो हम एलसीएम एंड एचसीएफ में हम वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो हमारे लिए एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। एग्ज़ाम के क्वेश्चन कैसे भी आ जाएँ, आपके लिए बेस्ड इसी फोकस पर रहेंगे क्वेश्चन। एलसीएम एंड एचसीएफ का अगर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो इसी बेस्ड पर ही रहेंगे। तो लिखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 लिखो जो हमने स्किप किया था लास्ट क्लास में। लिखो द क्वेश्चन है द लीस्ट नंबर of 5 digits which is divisible by which is divisible by 45, 60, 75 and 120 when it is added to 119। ठीक है। ऑप्शन है आपके पास ये 4, 10941, फिर 10321, 10681 और एक 10,800। ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है जो हमने कल क्वेश्चन नंबर 13 को हमने स्किप कर दिया था। और फिर हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 ये है द लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, 5 नंबर का सबसे छोटा सा छोटा नंबर है ना, विच डिविजल वाई, इन सब से वो क्या होता है, डिवाइड हो जाता है जब हम उस 5 डिजिट के नंबर में हम ऐड कर देते हैं 119। मतलब उन 5 नंबर वो क्या है, इन 4 में से वो एक 5, मतलब वो जो नंबर है 5 डिजिट का, ये सब के सब नंबर हमारे 5 डिजिट के हैं। ठीक है। अगर हम 119 को ऐड कर देते हैं अगर इनमें से किसी एक नंबर में, तो वो इन सभी नंबर से हमारा क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इसमें कि अगर हम इसमें 119 ऐड कर देते हैं तो इन सबसे डिवाइड हो जाता है। अब ध्यान से देखो, सबके सब नंबर 5 के मल्टीपल हैं, सबके सब नंबर में 5 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें, हम किसका मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 24 का, तो 24 5 या 120, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, 15 × 5। ठीक है। इसमें भी 5 है, 12 × 5, और इसमें भी 5 है, 5 × 9। बात समझ आ रही कि नहीं। तो मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है, अगर इन सब में अगर हम 119 ऐड करते हैं और अगर हम 5 से डिवाइड कर देते हैं, क्या करते हैं हम 5 से हम डिवाइड कर देते हैं, तो ये नंबर हमारा डिविजिबल हो जाएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है। 18 भी करना है। अभी क्या लाइट चली गई थी इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं कि 13 था कि अभी इन्हें बताया कि 45, 60, 75, 120 सब के साथ में 5 एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब अब जो भी नंबर होगा इन सब में, अगर इन नंबर में से अगर हम किसी एक नंबर में 119 जोड़ते हैं इन चारों में से, हैं, जिसमें भी ऐड करते हो, अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं और नंबर कट जाता है तो समझ लो कि इन सबसे नंबर वो कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस सब में 119 जोड़ते हैं, इसमें 119 ऐड करते हैं, तो लास्ट में क्या आएगा, इसका यूनिट डिजिट 9 आएगा। ठीक है। अगर लास्ट में किसी नंबर के यूनिट डिजिट 9 रहती तो वो नंबर कभी 5 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये नंबर हमारा हट जाएगा। ये 9 1 10, इसको हम सोच सकते हैं। इससे भी 9 जोड़े 9 1 10, इसका भी सोच सकते हैं, 9 1 10 इसका भी सोच सकते हैं। अब इनमें से कोई ना कोई आंसर होगा। अगर हम ऐड करते हैं तो 10681 में हम 119 ऐड करते हैं 119, तो ये हो जाएगा हमारा 10,800।
ठीक है, जो कि 5 से कम्प्लीटली डिवाइड है, और तो फिर बाकी सभी नंबर से कैंसिल हो जाएगा हमारा। बात समझ, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 15, 18, 27 लीव्स द सेम रिमाइंडर 9 इन ईच केस एंड आल्सो ए मल्टीपल ऑफ 11। क्वेश्चन को ध्यान से समझो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये, है ना। क्वेश्चन ने पूछा है कि देखो अभी क्या होता था, हमारे पास डायरेक्ट नंबर मिल जाते थे, तो हम ऑप्शन से सोल्व कर लिया था, हमने आंसर जल्दी से दे दिया, बस समझ रहे। अब एग्जामिनर ने आपको ऑप्शन ही नहीं दिया कि बेटा पता करो वो नंबर ही क्या है, तो उस केसेस में हमारे लिए क्वेश्चन को सोल्व करके फाइंड आउट करना पड़ता है कि वो नंबर ही क्या है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग। मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर एग्जामिनर समझ गया कि बच्चे जल्दी सोल्व कर देंगे, देखो ऑप्शन था तो हमने जल्दी से सोल्व करके आंसर दे दिया। अब यहाँ पर हमने ऑप्शन नहीं दिया, उन्होंने ये बोला कि हमको सबसे एक छोटा नंबर पता करना है और उसकी डिजिट का सम पता करना है, ये हमारा क्वेश्चन है। अगर वो नंबर उसके डिजिट का सम इनमें से कोई ना कोई हो रहा है, ठीक है, तो उन्होंने पूछा कि कोई छोटा से छोटा एक नंबर है 12, 15, 80, 27 से कट जाने पर, है ना, वो हर बार 9 रिमाइंडर देता है, और वो जो नंबर है ना वो 11 का मल्टीपल है। जब कोई 11 का मल्टीपल है मतलब 11 की डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई हो जाएगी उसमें। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। उसमें 11 की क्या हो जाएगी, डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई हो जाएगी। तो मतलब बोलने का मतलब ये हुआ इनका, अगर हम एलसीएम निकालते हैं इन सभी नंबर का, 12 का, 15 का, 18 और 27 का, ठीक है, और साथ में के रहेगा और प्लस का रिमाइंडर क्या आना चाहिए, इसका 9 आ रहा है, क्या आ रहा है 9। पर ध्यान से देखो, हम डिजिटल सम अप्लाई करते हैं कब, जब कोई यहाँ पर 3 या 9 का रूल हो रहा हो। डिजिटल सम कब अप्लाई करते हैं, जब यहाँ पर 3 हो या फिर 9 की डिजिटलिटी रूल चेक करते हैं, तो उसके सम क्या करते हैं, डिजिटल सम अप्लाई करते हैं। पर ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमारे पास 2 मेथड है ना। 2 मेथड कैसे, पहले जो मेथड बता रहा हूँ वो डिजिटल सम से, वो समझ लो कि यहाँ 12, 15, 18, 27 सम में के साथ 3 है, मतलब 3 है तो मतलब 9 है, मतलब यहाँ जो भी नंबर होगा वो 3 या फिर 9 का मल्टीपल होगा, है कि नहीं। सब में ऑलरेडी 9 का मल्टीपल होगा कि नहीं, और प्लस का 9 ऑलरेडी है ही। इतनी बात समझ आई कि नहीं। जब ये 9 का ये मल्टीपल होगा, जब ये 9 का मल्टीपल होगा हमारे पास, तो ये यहाँ पर क्या, इसका 9 का मल्टीपल है। 9 का मल्टीपल मतलब डिजिटल सम कितना होगा, कितना होगा, कितना होगा डिजिटल सम, 0 या फिर 9। तो मतलब ये देखा जाए तो उसका डिजिटल सम टोटल कितना आएगा, ये 9 है, यहाँ भी मान के चलो 9 आएगा, 9 यहाँ आया और 9 यहाँ भी है, तो 9 कितना हो रहा है 18, और 1 + 8 कितना हो 9, तो मतलब डिजिटल सम कितना आ गया 9। अब इन सब किसी नंबर का डिजिटल सम निकालो, कहाँ पर 9 आ रहा है, 7, 1, 8, 1, 1, 9, 10, 2, 2, 8, 1, 9, डी। इस 1 + 8 9 आ रहा, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। बस ख़त्म, हम इसको सोल्व करके आगे बढ़ जाएंगे। अगर तुम चाहे तो कि नहीं सर हमें डिजिटल सम से नहीं करना है, हमारे लिए दूसरे मेथड से करना है, तो देख लो, अगर हम एलसीएम लेते हैं 12, 15, 18, 27 का, तो हमारे पास एलसीएम कितना आएगा, क्या आएगा, एलसीएम कितना आएगा 12, 15, 18, 27 का, है ना। इसका आ जाएगा एलसीएम आ रहा है 540, तो मतलब 540 के प्लस ऑफ 9। बात समझ आ रही कि नहीं। अब हमें छोटा से छोटा नंबर पता करना है, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ, तो के की वैल्यू क्या रखें, के की नेचुरल नंबर, तो के की वैल्यू 1 रखोगे तो कितना आ रहा है 549। बट वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर क्या 549 11 का मल्टीपल हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो नहीं रखेंगे हम, ये नंबर नहीं है वो हमारा, तो हम के = 2 पुट करेंगे, ठीक है। 2 करेंगे तो 540 मतलब 1080 और 9 जोड़ दें तो 1089 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1089। तो क्या 11 का मल्टीपल है, 99 बचे, कितना बचे 9, हाँ ये 11 का मल्टीपल है, मतलब 1089 ये हमारा क्या आ गया, वो नंबर आ गया है, और यही जो नंबर है वो 11 का मल्टीपल भी है। अब उन्होंने पूछा सम ऑफ डिजिट, तो जोड़ो सबको, 8, 1, 9, 9, 18, तो आंसर हमारा 18 आ गया, खत्म। बात समझ आ रही कि नहीं। अगर कोई नहीं चाहता है कि हमारे लिए इससे करना तो आप इससे सॉल्व कर लो, आप चाहे तो इससे करना तो इससे सॉल्व कर लो। हमारी कोशिश यही है कि आपको हर क्वेश्चन इन दोनों मेथड से आपको सॉल्व करने के तरीके से बताता रहूं, आपका जहां भी ना अटको वो वाली मेथड अप्लाई करके यू कैन फाइंड आउट द आंसर विद इन द 30 सेकंड। इट विल नॉट टेक द लॉट ऑफ टाइम। बट होता क्या है कि यहाँ पे एलसीएम वगैरह निकालने से आप बच जाते हैं इस वाली मेथड में। बात समझ रहे, कभी कभार एलसीएम गलत हो जाए तो उस केस में आप ये अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बट बेस्ट हमारे लिए क्या रहता है, ये वाला बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से, तो इसमें झंझट ही नहीं है एलसीएम वगैरह निकालने का। बात समझ आ रही कि नहीं। तो नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 19 है ना, तो ये आपको 13 और 18 हमारा हो गया है, तब हम 18 के होकर अब 19 पे बढ़ते हैं हमारे। समझ आएगी नहीं सबको, जवाब दो भाई, समझ आया कि नहीं। चलो लिखो क्वेश्चन नंबर 19।
जैसे ही 7:15 मेरे को बता देना, ठीक है, ध्यान से 7:10 हो जाए जैसे। चलो क्वेश्चन नंबर ये कौन सा तुम्हारा 18 हो गया था, 19 लिखो, 19 लिखो। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा, लेट x बी द लीस्ट नंबर divisible by 13, ठीक है, such that when x is added नहीं, divided है, x is divided by 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 and 12, the remainder in each case is 2. The sum of the digits of x is ठीक है, पहला ऑप्शन है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 11 8 9 और ये 10। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये एसएससी सीपीओ 2020 में क्वेश्चन आया है। ठीक है, एसएससी सीपीओ 2020 का क्वेश्चन है, आप इसको सबसे पहले सॉल्व करो, मुझे आंसर बताइए। समझते हैं अब हम इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दे रखा है लेट एक्स बी द लीस्ट नंबर डिविजिबल बाई 13 सच दैट कि व्हेन एक्स इज डिवाइडेड बाई 4 5 6 7 8 एंड 12 द रिमाइंडर इन ईच केस इज 2। मतलब कि हमारे पास जो एक्स जो नंबर है वो होगा किससे डिवाइड, 30 से डिविजिबल है। ठीक है, और इन सभी नंबर से क्या है वो नंबर डिवाइड भी है, और हमको डिवाइड होता है तो हर केस हमको 2 रिमाइंडर मिलता है। मतलब एलसीएम ऑफ कितना जा रहा है, 4 5 6 7 8 और 12 और का के लिखेंगे और प्लस का 2 रिमाइंडर बच रहा है यहाँ पर ध्यान से देखो हमारे पास 3 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ भी इन दोनों में। मतलब ये जो भी नंबर है ये 3 का मल्टीपल है। क्या है ये, 3 का मल्टीपल है। क्या है ये, 3 का मल्टीपल है और प्लस का 2 रहेगा। मतलब 3 का मल्टीपल है, मतलब वो डिजिटल सम तो अगर देखा जाए यहाँ तो 0 हो जाएगा, +2 तो डिजिटल सम कितना आ गया, 2 आ गया। कितना आ गया, 2। ऐसा कौन सा नंबर जिसका डिजिटल सम 2 आ रहा है, पहला ऑप्शन 11, 1 + 1 2, ये हमारा आंसर हो गया। समझ आया, इस प्रकार से हम क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेंगे। इनको नहीं करना है ऐसे तो भैया हमारी जो मेथड है उस पर आ जाते हैं। ठीक है, अब हम उस पर आ जाते हैं। ऑप्शन के हिसाब से तो हमने ऐसा सॉल्व कर लिया डिजिटल सम से, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब हमको समझ के करना है, अगर हम इन सब का एलसीएम निकालते हैं, किसका एलसीएम निकालते हैं, अगर हम इन सभी नंबर का एलसीएम निकालते हैं 4 5 6 7 8, ठीक है, 4 5 6 7 8 और 12 का अगर एलसीएम निकालते हैं तो कितना आ रहा है एलसीएम, 4 5 20 6 120। तो हमारे पास 4 6 8 और 12 का एलसीएम कितना आता है, हमारे पास कितना आएगा, 4 6 8 एंड 12 का एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, 60 आ रहा है। कितना आ रहा है, 60। हमारे पास एलसीएम आ जाता है 60, 4 6 8 एंड 12 का। अब यहाँ पर कितना बच रहा है, 7 पन्ना 35, तो 60 × 35 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 होगा, 5 6 5 30 का कितना हो रहा है, ये 5 और 7 बच रहा है ना हमारे पास, है ना। तो ये कितना हो रहा है हमारे पास, ये 2 2 35 5 6 5 30 का 0 बचा 3, है ना, 21 हो रहा है। नहीं, ये 4 6 8 और 12 का एलसीएम 60 नहीं आ गया, ये 8 से कैसे कट जाएगा 60, गलत बताया तुमने ये। हाँ, 900 840 आएगा, 840 एलसीएम कितना आएगा इन सबका, 840 आया। एलसीएम कितना आया है, 840। ठीक है, तो मतलब बोलने का मतलब क्या होगा, 840 के हो जाएगा और प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, अब उन्होंने ये बोला है कि भैया ये जो नंबर है ये किससे डिवाइड हो जाना चाहिए, 13 से। किससे होना चाहिए, 30 से डिवाइड। अब ये तो रिमाइंडर तो 2 बच ही रहा है,
अब 840 से अगर हम 30 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचेगा इसमें 840 में, ठीक है। तो अगर हम डिवाइड करते हैं 13 से तो 13 पन्ना 65, 36 से 36 जो कितना होता है 78, कितना होता है 78, 84 में से 78 गए तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा 60 के। अब इसमें भी करेंगे तो 13 चौक 52 तो 8, तो मतलब यहाँ पर आ जाएगा 8 के, कितना आएगा 8 के प्लस 2, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगा। यहाँ समझ लो मैंने क्या किया, जब भी हमारे पास कोई क्वेश्चन में बोलते हैं कि डिविजिबल बाई 11, डिविजिबल बाई 13 वॉट एवर, तो हमारे पास इसके पहले जो भी फॉर्म बनती है तो हम क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं इसमें, इसको जो बड़ा जो फॉर्म इसको छोटे फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। पता है यहाँ पे जो भी फॉर्म होगा वो हमारा 8 के प्लस 2 का, हमने इसमें डिवाइड करके हम उसका रिमाइंडर निकालना। 840 में अगर मैंने डिवाइड किया हमने 13 से, है ना, 36 जा 78, तो यहाँ पर बचा 8, तो ये कितना हो गया, यहाँ पर 6 बचे ना, 6 मतलब 60 हो गया, और 13 चौक 52, तो यहाँ पर बचा 8, तो ये मैंने वही 8 मैंने यहाँ पर लिखा है, यहाँ का जो रिमाइंडर बचा है, तो यहाँ पर 8 के प्लस 2। अब 8 के प्लस 2 ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया है, क्या हो गया है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर हम के वैल्यू पुट करके हम चेक करेंगे कि वो नंबर 30 से डिविजिबल हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर अगर 13 की वैल्यू, अगर के वैल्यू 1 लेते हैं तो 8 2 10 है ना, बस हमको तो 13 चाहिए, तो 10 से कैसा होगा, 2 रहते हैं, 8 दूनी 16, 2 18 होगा, 3 लें 8 3 24 2 26 हो जाएगा। अगर हम के इक्वल टू 3 लेते हैं तो हमारा आंसर कितना होता है 8 इंटू 3 और प्लस का 2, तो मतलब 26 आता है, जो कि 13 से डिविजिबल है। क्या है 30 से डिविजिबल है, ठीक है, क्या है वो 13 से डिविजिबल है। तो 13 दूनी ये क्या हो गया हमारे पास 26 हो रहा है, ठीक है, कोई डाउट। तो हमारे पास ये 26 आ गया नंबर, ठीक है। हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या चल रहा है हमारे पास 840 के। अब इसके बाद आने के बाद ये यहाँ की के की वैल्यू क्या 3 रखेंगे। 840 में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, तो कितना 3 का 0, 3 चौक 12 की 2 बचा, 1 3 8 24 1 25, तो कितना आ रहा है प्लस का 2, तो वो नंबर हमारे पास आ रहा है 2522। वो हमारे पास एक ऐसा नंबर है जो 13 से डिविजिबल है और सबसे छोटा नंबर है, और इन सबसे डिवाइड होने पर हमको रिमाइंडर क्या बचेगा, यहाँ पर हर बार 2 2 बचेगा। कितना बचेगा, हर बार 2 2 बचेगा। बात समझ आ रही कि नहीं, कोई भी डाउट किसी को, तो वो क्या है 2522 है। अन्य पूछा सम ऑफ डिजिट पूछा है, तो 2 और 5 कितना होता है 7 2 9 2 11, तो हमारा आंसर क्या आ गया 11, ख़त्म, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन था। कुछ बच्चे यहीं के यहीं मत दे देना, 6 हो तो वो 8 हो, ऑप्शन में 8 हो, आगे निकल जाओ, गलती मत कर देना भैया। ये जो हमें है इसको हमने छोटे फॉर्म में करा, इसको हमने क्या करा छोटे फॉर्म में। अगर हम चाहें तो शुरुआत में हम चेक कर सकते थे, बट यहाँ पर हम चेक करते 1 रखते तो 842 होता, क्या होता 842, फिर 2 रखते। अगर मान के चलो और बहुत बड़ा नंबर हो तो क्या करते हो उस केस में। ये चीज़ मैंने इसीलिए सिखाई कि हमको अगर मान के चलो बड़ा नंबर हो तो 1 2, कभी कभी ऐसा भी आया था 12 13 14 भी वैल्यू पुट करना पड़ेगी हमें। बात सुनो ना, हमारे यहाँ पर 12 13 14 को मल्टीप्लाई करते और ये सब चेक करते नहीं हम बैठे रहेंगे, ठीक है। अभी ये चीज़ इसलिए सिखाई मैंने कि आने वाले कुछ क्वेश्चन होंगे तो वहाँ पे तुम्हारा 3 में आंसर है ना, तो कहीं 12 15 16 में भी आंसर आता है कई केसेस में। तो उस फॉर्म में हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो मैंने सिखाया ना मैंने आपको, ये वाला मेथोडोलॉजी आपको अप्लाई करने पड़ेगी। बात समझ आ रही कि नहीं। तो ये क्वेश्चन जो आपको मैंने सिखाया, आपको आंसर तो यहीं के यहीं आ गया है, मानता हूँ हमारा क्वेश्चन तो हो गया 10 से 15, बट अगर हम तैयारी कर रहे हैं, हमको नॉलेज के साथ अगर हमको पढ़ना है तो इन सब चीज़ों को भी हमें देखना पड़ेगा। बात समझ आ रही कि नहीं, इतनी बात क्लियर है। तो हम आगे बढ़े हम, हैं, चलिए बढ़ते हैं आगे हम। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। लेट एक्स विद द लीस्ट 4 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 2 3 4 5 6 7 एंड लीव्स द रिमाइंडर ऑफ 1, है ना। मतलब 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है कि अगर इन 4 और 5 से डिवाइड करते हैं तो एक रिमाइंडर मिलता है। अगर x की जो है वो वैल्यू है, जो 4 डिजिट की वैल्यू है वो x की, वो 2800 से 3000 के बीच में है, इसके बीच में वैल्यू है x की, ठीक है। और पूछा है कि जो x की जो वैल्यू है उसका सम के डिजिट का क्या होगा, इन चारों में से आपका आंसर है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी सीपीओ 2018 का क्वेश्चन है ये, है ना। सीपीओ पता है ना, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जो सीबीआई में भी वगैरह जो बनते हैं ना वो यहीं के थ्रू बनते हैं। तो व्हाट इज़ द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द डिजिट्स विच गिव डिवाइडेड बाई 15 18 42 इन ईच केस, और हमको रिमाइंडर मिलता है 8। हमको ऐसा छोटा नंबर निकालना है, एक डिजिट है ना। अगर 15 18 42 से डिवाइड करते हैं तो हमको रिमाइंडर मिलता है 8। तो और वही नंबर जो मिलता है, मतलब डिवाइड उसी नंबर में वो डिविजिबल किससे होता है 13 से, मतलब 13 का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करके आपको बताना है। और उसी का डिजिट ऑफ द सम क्या है ये बस दे रखा, 24 42 46 25, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, ये दोनों के दोनों।
चलो इसको सॉल्व करके मुझे आंसर दो। चलो देखो आंसर क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 20 है, लेट एक्स विद द लीस्ट 4 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 2 3 4 5 6 7। मतलब बोलने का मतलब ये हुआ 1 2 3 4 5 6 7, इन सब के एलसीएम कितना होता है। तो एलसीएम आपका जो आता है 1 2 3 4 5 6 7 का, वो हमेशा याद करके रख लो, 420 आता है। ठीक है, और के लगाएंगे और क्या रिमाइंडर छोड़ता है हर बार, कितना बचता है रिमाइंडर इसका, 1 बचता है। कितना बचता है, 1 बचता है। ठीक है, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है। और इन्होंने बोला है कि इसका जो भी नंबर है उसका डिजिटल सम बताना है, डिजिट का सम बताना है, और वो जो नंबर है वो 2830 होगा। अब इसमें के की वैल्यू क्या वैल्यू पुट करें कि वो नंबर 2800 3000 के बीच में आए। 5 रखते तो 2000, 6 रखेंगे तो 24 तक पहुँचेगा। 6 रखेंगे, 5 चौको 20 और 5 100, तो 5 चौको 2100 होगा। कितना होगा, 2100। 6 रखेंगे तो कितना होगा, 6 का 0 में 0, 6 दूनी 12, 2 बचा 6 चौक 24 25, 2520 होगा। तो हमको क्या रखेंगे, के वैल्यू हम 7 रखते हैं। क्या रखते हैं, 7। इस 2800 3000 के बीच 7 है तो 7 का 0, 7 दूनी 14 की 4 बचा 1 है ना, और 7 चौक 28 और 1 कितना देगा 29, मतलब 2940 और प्लस का 1 मतलब 2941। ये हमारे पास नंबर है जो 2800 3000 के बीच में है। ठीक है, और ये 4 डिजिट का नंबर भी हमारे पास। ठीक है, और वो जो सम क्या था, 9 2 11 4 15 1 16, क्या होगा 16। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इसका क्या आ रहा है, 16 आ रहा है। समझ आया कि नहीं ये क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन था, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द डिजिट्स विच व्हेन डिवाइडेड बाय 15 18 42 इन ईच केस। ध्यान से रखो, अगर हमको एलसीएम निकालना है किस किस का, 15 का, 18 का, 42 का। ठीक है, और हमको हर केस में क्या मिलता है, यहाँ पर क्या मिलता है, रिमाइंडर इज 8 बच रहा है। क्या बचता है यहाँ पर रिमाइंडर, क्या बच रहा है हमारे पास, 8 बच रहा है। अब ध्यान से देखो, 3 5 15, 3 6 18 है ना, और 7 7 6 42, मतलब इसमें भी 3, मतलब सब में 3 3। तो ये जो भी नंबर है वो 3 का मल्टीपल है, मतलब डिजिटल सम क्या हो जाएगा यहाँ पर, 0 हो जाएगा, और प्लस का 8। तो क्या आ रहा है, डिजिटल सम 8। ऐसे कौन सा नंबर जिसका डिजिटल सम 8 आ रहा है, क्या आ रहा है, 6 और 2 8। ये ख़त्म। अगर कोई चाहता है वो डिटेल में समझना है तो 15 18 और 42 का हम क्या निकालेंगे, हम सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम निकाल के इसका एलसीएम निकालना, प्लस का 8 करना, यहाँ पर एलसीएम आएगा, फिर वो जो सिखाया है उस हिसाब से सॉल्व कर लेना। इतनी बात समझ आ रही कि नहीं। तो बता देता हूँ, 15 18 और 42 का एलसीएम कितना आ रहा है यहाँ पर, कितना करो उसको, कितना आएगा, 15 और 18 और 42, 3 3 है, 3 और 5 और 3 और 6, 5 6। ठीक है, तो कितना जा रहा है, ये कितना आ रहा है एलसीएम इसका, 15 18, तो 3 × 5 3 × 6। ठीक है, और ये कितना हो रहा है, 3 × 2 × 7। तो ये तो हमारा 3 आ ही रहा है साथ में, है ना। तो 3 लिखोगे, 5 लिखोगे, 6 लिखोगे, 7 लिखोगे और 2 भी लिखोगे। 5 या 15 छक्के 90 है ना। कितना हो रहा है, तो ज़्यादा हो गया क्या, 6 तो ऑलरेडी 2 × 3 है ना, तो 2 ही आ गए, यहाँ पर 3 आएगा सिर्फ उससे। ठीक है, 3 3 9 15 45, 2 90 है ना, 7 9 7 63, कितना 9 7 63, तो कितना आ गया 630। कितना आ रहा है, 630 के। ठीक है, 630 प्लस के प्लस 8, ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म बना है। अब इनने बोला कि ये जो नंबर है किससे डिविजल होना चाहिए, 13 से। जिसको 30 से डिवाइड करते तो तेरा पन्ना 65, कितना हो रहा है, तेरा पन्ना 65 और तेरा चौक 52, तो बटा 11। तो यहाँ पर कितना बचेगा, ये हमारा कितना बचेगा, 11 6 6K हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 6K + 8। ठीक है, अब यहाँ पर के की वैल्यू ऐसी क्या पुट करें जिससे इसका ये फॉर्म बन जाए। क्या रखेंगे, जो 8 का मल्टीपल रहेगा, 6 दूनी 12 और 8 20, 6 3 18 और 8 26। तो के की वैल्यू हम 3 वैल्यू पुट करते हैं, तो हमारे कितना आता है 26, जो कि 13 का मल्टीपल भी। इसके को वैल्यू 3 यहाँ पर किस में रखेंगे, 630 वाले में, 630 में। तो इसमें रखो 3 का 0, 3 3 का 9, 3 6 18। ठीक है, बट हमको क्या करना +8, बट वो हमारे लिए नंबर किसके, की वैल्यू हम 3 नहीं रखेंगे, हम यहाँ पर की वैल्यू 3 रखेंगे। क्या यहाँ पर बताओ, 630 प्लस के रखेंगे। अगर हम के की वैल्यू 3 रखना, 3 तो रखनी पड़ेगा, तो 3 रखेंगे, 8 होगा, 3 का 0, 3 3 का 9 आएगा ना यहाँ पर, 3 6 18 1898। ठीक है, तब 1898 हो गया, 1898 हो गया। क्या हो रहा है, 8 1 9 9 18 8 कितना होता है
18 8 कितना होता है 26, तो देखो आंसर 26 आ गया। क्लियर। तो हमारे पास 1898 एक ऐसा नंबर जो 30 का मल्टीपल है और निसम नंबर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमारा 8 बचता है। समझ आ रहा है कि नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं। तो ये हमारे पास एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन है। सॉल्व तो हमारा यहीं हो गया था, कोशिश करो इससे कर लो, और नहीं हो रहा है आपको और अच्छे से लग रहा है कि भैया हमारे पास बहुत टाइम है तो आप इससे सॉल्व कर लेना, है ना। कंसेप्चुअल बेस्ड पर कहानी यही चल रही है और मिनिमम टाइम में सॉल्व करने के लिए ये चल रही कहानी, ठीक है। तो मैं एक एक क्वेश्चन को दो मेथड में आपको क्वेश्चन सॉल्व कराने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 है when 12 16 18 20 and 25 divide the least number x, the remainder in each case is 4 but x is divisible by but x is divisible by but x is divisible by 7. What is the digit digits at the thousandth place? Thousandth place in x, ठीक है। क्लियर मिल रहा है। एट 3 4 5, ठीक है। ये क्वेश्चन है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 के बाद 23, ठीक है, कि लेट x be the least number which when divided by 15 18 20 27 15 18 20 27 the remainder in each case is 10 and x is a multiple of 31. What least number should be added to x to make it a perfect square, ठीक है। आपके पास ये 4 ऑप्शन है 43 36 39 37, ठीक है। 39 37, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे पास when 12 16 18 20 25 divided the least number x the remainder in each case is 4। मान के चलो कोई x एक नंबर है, उसमें डिवाइड करते हैं 7 से तो 4 हमको क्या रिमाइंडर मिलता है, बट x डिविजिबल होता है, वही नंबर 7 से डिविजिबल होता है, तो हमको बताना उस नंबर का 1000 प्लेस पर कौन सा डिजिट होगा, है ना। नेक्स्ट है ये जो क्वेश्चन है, ये हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा गया 2018 मेंस का क्वेश्चन है, 2018 के मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। एसएससी में 2018 का कितना आसान क्वेश्चन दिया है,
ठीक है। फिर नेक्स्ट लेट एक्स बी द लीस्ट नंबर बीच व्हेन डिवाइडेड बाय 15, 18, 20, 27 द रिमाइंडर इन ईच केस इज 10। मतलब डिवाइड करते हैं, छोटा सा छोटा नंबर है तो उनका रिमाइंडर मिलता है 10। वही जो नंबर है वो 31 का मल्टीपल भी होता है, मतलब वो 31 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो हमारे ये पूछना है, उन्होंने ये पूछा कि क्या नंबर उसमें अगर हम ऐड करते हैं उस एक्स में, कौन सा नंबर ऐड कर दें हम एक्स में कि वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दैट इज़ द क्वेश्चन। और ये भी हमारे पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एसएससी मेंस 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, ये दोनों के दोनों 18-19 का क्वेश्चन है। करो जल्दी से सॉल्व इसे। कैसे होगा ये क्वेश्चन बताओ। 12 हमको सबसे पहले निकालना पड़ेगा एलसीएम। तो 12, 16, 18 का हम शुरू से देखते आए हैं कि इसका एलसीएम कितना आता है 144। कितना आता है 144। यहाँ पर क्या बचा 5 का 20, तो 5 यहाँ बचा, 5 यहाँ का बचा, तो 5 × 5 यहाँ का आ जाएगा। और 4 की बात रही यहाँ की, तो 4 इसके साथ एग्जिस्ट कर गया 16 के साथ। ठीक है, 4 स्क्वायर होता है यहाँ पर 4, तो 4 हाईएस्ट पावर ऑलरेडी ले चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा k आ जाएगा, और प्लस का क्या बच रिमाइंडर बच रहा है हमारे पास यहाँ पर इन ईच के रिमाइंडर इज 4 बच रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म बना है। अगर इन सबका मल्टीप्लाई करें 25 25 25 चौक 100 का 0 बचा, 4 25 चौक 100 0 है ना, 25 25 और 11 कितना हो जाएगा 3600, 3600 और k प्लस का 4, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया है। अगर हम इसमें डिवाइड किससे करते हैं हम 7 से। ध्यान से समझो, अगर क्वेश्चन में डिविजन बाई 3 या 13 या 3 या फिर 9 किसी से बोलते तो हम समझ जाते, डिजिटल सम से सॉल्व कर लेते। बट ये जो हमारे पास है तो हमको 7 से डिविजन बाय पूछा गया, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा रिमाइंडर। 7 से करोगे तो 7 पन्ना 35 बचा 1 तो हो गया 10, 7 1 7 बचा 3, तो 7 चौक 28 तो बचा 2k + 4 हो गया। ठीक है, आप k की वैल्यू क्या वैल्यू पुट करें जिससे कि मल्टीपल आ जाए किसका डिविजन 7 से। अगर 2 रखते हैं 2 दूनी 4 4 8 हो जाएगा, 3 रखें तो 2 3 6 4 10 हो जाएगा। तो k की वैल्यू क्या रखें यहाँ पर हम, k की वैल्यू हम कितनी रखें 5 दूनी 10, k की वैल्यू क्या रख देते हैं हम 5। k की वैल्यू अगर हम 5 रखते हैं तो हमको यहाँ पर कितना मिलता है 7 दूनी 2 5 10 4 14, तो जो कि हमारा 7 से डिविजिबल है। मतलब वो नंबर क्या होगा, इस k की वैल्यू हम इसमें रख देंगे। ठीक है, 3600 इंटू क्या रख देंगे k की वैल्यू 5 और प्लस का 4, तो 0 0 5 का 30 का 0 बचा 3 5 या 15 3 18, तो कितना हो गया 18004। ये हमारे पास जो नंबर है जो 30 से डिविजिबल है। इन्होंने पूछा इसका 1000, तो ये क्या है इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 8, तो क्या है प्लेस 8 है, तो आंसर क्या आ जाएगा 8, ऑप्शन ए ये करेक्ट। समझ आया, समझ आया कि नहीं? बोलो समझ आया कि नहीं? आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, सेम टू सेम यहाँ करेंगे। इसमें भी हम 15 18 20 27 15 18 20 का हम शुरू से देखते आए हैं। इसका हमारा एलसीएम कितना होता है 15 18 20 का एलसीएम हमारा हमेशा होता है 180। कितना होता है 180 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर 27 बच रहा है, 9 3 जा यहाँ पर ऑलरेडी बच रहा था, एक और 3 यहाँ पर लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जो 3 इसके साथ भी एग्जिस्ट कर चुका है, इसके बाद 2 बार 3 बच रहा है हमारे पास, 9 3 जा। ठीक है, क्योंकि 9 दूनी 18, 9 तो इसके साथ बच रहा है, बट एक तो 3 बच रहा है, तो वो 3 मैंने यहाँ लिखा, तो 9 × k हो गया। और प्लस का कितना रिमाइंडर बच रहा है यहाँ पर, रिमाइंडर क्या, और इस k से 10 बच रहा है। क्या बच रहा है 10 बच रहा है, तो 18 3 54, तो कितना होगा 540 k प्लस का 10। ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म बना है इसका। अब इन्होंने पूछा है कि ये डिविजिबल बाय किसका है 31। जैसे यहाँ पर डिविजिबल बाय 7 था तो हमें 31 से इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। 31 से कम 31, तो ये कितना हो जाएगा 54 में से 31 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर 20 3 23 बचेगा 230 223 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 223, मतलब 540 में हमें 31 से में करना है डिवीजन। ठीक है, तो 31 से कम 31 हो गया, तो यहाँ पर कितना बचेगा 3। ठीक है, तो 23 कम हो जाएगा, तो हम क्या कर लेंगे एक और हम 0 लेंगे 230। 31 का 310, 31 × 9 करते हैं तो 9 कम 9 और 9 3 27, ये हो जाएगा 270 ज़्यादा हो गया। 31 × हम करते हैं 7, तो ये 7 कम 7 और 7 3 21 217 हो गया, तो ये हो गया 31 7 हो रहा है। 31 7 217, 31 7 217 हो रहा है। ठीक है, 217 अगर हमारा यहाँ हो रहा है ये, तो यहाँ पर कितना बचेगा हमारा एलसीएम 13 रिमाइंडर 13 बच रहा है, तो इसका फॉर्म कितना आ जाएगा 13k + 7। अब इसमें k की ऐसी क्या वैल्यू रखें कि जो 31 से डिविजिबल हो जाए। 13 में क्या अगर 1 रखे थे 13 दूनी 26 और 7, और 26 और 7 कितना होता है, कितना होगा नहीं होगा 13 3 39 नहीं होगा,
तो के की वैल्यू 4 रखेंगे हम। अगर के की वैल्यू 4 रखते 13 चौक 52 और 7 कितना होता है हमारे पास 52 और 7 होता है 59। ठीक है, 13 चौक 52 और 7 कितना होता है 59। ठीक है, अब ये जो 59 जो हमारे पास जो हो रहा है, क्या ये कट रहा है कि नहीं? हैं? नहीं 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 नहीं, यहाँ 10 आएगा, 10 रखना है ना, तो 62 हो जाएगा। 62 31 से कट रहा है, तो के की वैल्यू क्या आ गई 4। के की वैल्यू 4 को इस स्टैंडर्ड में रख दो। के की वैल्यू 4, 540 में 0 को जो 0, 4 चौक 16 की 6 बचा 1, 4 5 20 21 60 और प्लस का 10, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 21 70। कितना हो गया 21 70 हो गया ना ये। अब 21 70 ये जो हमारे पास हुआ है, अब 2170 हमारे पास वो जो नंबर मिला है। अब इनने आगे क्वेश्चन में एक और बोला है कि इसमें क्या ऐड कर दिया जाए, 2170 जो हमारे पास जो नंबर बच रहा है इसमें क्या ऐड कर दिया जाए कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। 2170 में से कौन सा नंबर ऐड कर दिया जाए कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए, यही बोला ना क्वेश्चन में। तो ध्यान से समझो, हमारे पास 2179 2197 है ना, 2179 एक किसी न किसी नंबर का एक स्क्वायर रूट होता होगा। देखो याद आएगा, कुछ ना कुछ याद आएगा आपको, किसका होता है। ऐड करते हैं, चेक करते हैं। पहला नंबर क्या है 43 है, 37 है, 39 है। तो 2170 के पहले के आसपास कौन सा नंबर है 2170 में अगर हम 2170 में अगर हम 39 ऐड करते हैं, कितना 39 ऐड करते हैं तो 9 हो गया, 7 3 10 का 0 बचा 1, तो 2209। 2209 ये किसके स्क्वायर रूट होगा, और हमको इसका रूट निकालना हमने बहुत अच्छे से सीखा है। लास्ट डिजिट में 9 आ रहा है, कितना आ रहा है 9, इसका कौन सा नंबर है इसका लास्ट डिजिट में 9 आता होगा 3, मतलब इसकी यूनिट डिजिट कितनी होगी इस नंबर की 3 कम, मतलब 50 में 3 मतलब 40 मतलब 7 हो गया, 7 आना है। अब इसके बाद क्या बचा 4 चौक 16 55 25 4, तो 47 के स्क्वायर है 2209। तो हमारे पास जो नंबर के स्क्वायर करा 39 को, तो ऑप्शन क्या सी इज करेक्ट। ये अच्छा क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, मतलब क्वेश्चन को बहुत ही घुमाव पेचीदार के साथ पूछ लिया गया और ने तुम्हारे स्क्वायर रूट भी पूछ लिया। इसमें हमारे पास जो 2170 जो बच गया था नंबर, इसमें ऐसा क्या नंबर ऐड कर दिया जाए, इन चार में से कौन सा नंबर ऐड कर दिया जाए कि जिससे एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। हमने 39 कर दिया तो 2209 जो कि 47 के स्क्वायर है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमको ऐसा करना था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और बाकी नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट पैटर्न देखेंगे। ठीक है, तो जिस प्रकार से इसका आज हमने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया है, अच्छा लेवल था इनका, मेंस लेवल के क्वेश्चन कर रहे थे, तगड़े क्वेश्चन थे। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं, तो बी प्रिपेयर फॉर इट। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे, हैव अ गुड नाइट।